डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, व्हाई नॉट रमजान डेकोरेशन। रमजान की खुशी तो इन सबसे ज्यादा होती है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं करूंगा अपना रमजान स्टूडियो डेकोरेट, जिसको मैं एज अ प्रेयर कॉर्नर भी यूज करूंगा। उसके बाद इन्होंने मुझे सिखानी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसके लिए मैं रमजान ग्रोसरी और ईद शॉपिंग करूंगा। हमने कभी भी रमज़ान में शॉपिंग नहीं की, स्पेशली ईद शॉपिंग तो लाजमी रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं। रमज़ान का महीना तो इबादत के लिए होता है, वैसे तो हर वक्त और हर लम्हा ही इबादत के लिए होता है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि रमज़ान को इधर उधर के कामों में नहीं ज़ाया करना चाहिए। स्पेशली आखिरी अशरे को तो बहुत से लोग भूल ही जाते हैं। आखिरी अशरे में कभी बाज़ारों के सामने से गुजरने का मौका मिले तो ऐसे रश लगा हुआ होता है। मैं तो आप सबको यही मशवरा दूंगी कि आप लोग ईद की शॉपिंग पहले ही कर लिया करें और स्पेशल वैरायटी का वेट ना किया करें। कहते हैं जिन बातों पर इंसान खुद अमल कर रहा होता है ना, तो वो असर रखती हैं। तो उम्मीद है आप भी इस बात पर लाजमी अमल करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, फैसलाबाद में डी ग्राउंड में ये एक स्टोर है, ज़िया बुक सेलर्स। बुक्स एंड स्टेशनरी के अलावा यहाँ से काफ़ी कुछ मिल जाता है, लाइक डेकोरेशन के लिए भी जो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, जस्ट लाइक एनी टाइप ऑफ पेपर्स, कलर्स, थीम्स, और सब कुछ काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस में मिल जाता है, एक्सपेंसिव नहीं होता। तो रमज़ान डेकोरेशन के लिए भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, हमने इसी को ही कंसीडर कर लिया था। वैसे तो इन चीज़ों में भी हम बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करते, काफ़ी कुछ घर पे ही बना लेते हैं। लाइक आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, कार्डबोर्ड बोर्ड वाली, स्टूडियो लाइट्स वाली। हम खुद ही घर पर कंप्लीट बर्थडे थीम रेडी कर लेते हैं। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को मेरे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, खूब बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डालते हैं और डिफरेंट आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। बर्थडे डेकोरेशन में से भी काफ़ी कुछ रीयूज़ हो जाता है। जैसे एक बार डेकोरेशन हो जाए तो इसमें से अगर वेस्ट होंगे भी तो ऑलमोस्ट बैलून्स ही वेस्ट होंगे, बाकी सब कुछ रीयूजेबल है। Stars are matching with my shirt. My shirt is red. Look at that. Stars are red. Let's color glitter. This glitter. Bruh, I just want to color. मेहनत का फल मीठा होता है. We are making moon and stars with cardboard. As you know, we are cardboard lovers. How is it looking? Tell us in comments. बहुत मजा आ रहा है वैसे रमजान डेकोरेशन में. We enjoyed a lot. जी आपको कैसे लगी हमारी रमजान डेकोरेशन? किसी भी वीडियोस में से बैड थिंग निकालना बहुत ही इजी है, बट किसी चीज को अप्रिशिएट करना, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना इतना इजी नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने किसी एक प्यार के साथ शेयर भी कर दें। वैसे कैसे लगी हमारी इतनी एफर्ट, मेहनत? तो गाइस आपने जरूर मेरे भाई का चैनल का मेरे भाई का नाम सब्सक्राइब किया और आपने जरूर उसके चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे आप बर्थडे के लिए और शादियों के लिए इतनी ज्यादा डेकोरेशन करते हैं, वैसे ही आप रमजान के लिए भी डेकोरेशन कर लिया करें। देखिए रमजान कॉर्नर कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा मैंने कभी भी नहीं किसी का रमजान कॉर्नर देखा। कैसा लगा मेरा न्यू रमजान स्टूडियो आपको? कमेंट्स में बताइएगा। चले जी, अब इन्होंने मुझे सिखानी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसके लिए मुझे जो बजट दिया गया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मुझे उसी बजट के अंदर रमजान ग्रोसरी और ईद शॉपिंग करनी थी। तो रमजान ग्रोसरी के लिए हम गए कारफोर। वैसे तो हम ग्रोसरी इम्तियाज यहाँ कारफोर से कर लेते हैं, क्योंकि फैसलाबाद में हमें यही बेटर लगते हैं।
तो रमजान से रिलेटेड जो चीजें लेनी थी मम्मा ने उसकी पहले से ही लिस्ट रेडी की हुई थी, वो मैंने यहाँ से ले ली और ईद शॉपिंग के लिए आधे पैसे बचा लिए। अभी तक मेरा बजट ठीक जा रहा था। अच्छा, सुपरमार्केट्स में वीडियो बनाना अलाउ नहीं करते, तो मैंने भी इतनी ज्यादा वीडियो नहीं बनाई। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। सबसे पहले तो बच्चों की ही शॉपिंग होनी थी। हमें फ्राइडे को टाइम मिला और आपको शायद आइडिया हो कि फ्राइडे को फैसलाबाद की मार्केट्स मोस्टली बंद होती हैं। मॉल वगैरह ओपन होते हैं बट लोकल मार्केट्स क्लोज ही होती हैं। पहले तो मैं बच्चों की सारी शॉपिंग लाहौर से ही करती थी, यहाँ से कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आता था। बट आहिस्ता आहिस्ता झाल बाज़ार का पता चला, जहाँ से बच्चों के कपड़े काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। शलवार कमीज़ भी मिल जाती है, पैंट शर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह भी मिल जाती हैं। झाल बाज़ार में जो डबल रोड है, वहाँ जो मेन पर ही शॉप्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, रीज़नेबल प्राइसेस होती हैं एंड बार्गेनिंग वगैरह भी नहीं करनी पड़ती कुछ ख़ास। बट फ्राइडे को शॉप्स पार्शियली ओपन होती हैं, तो हमने डिसाइड ये किया कि हम चेज़ वैल्यू चले जाते हैं। ये मॉल भी फैसलाबाद में कुछ अर्सा पहले ही बना है, बट इसकी खूबी ये है कि यहाँ एक ही जगह से ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिल जाता है, वो भी ऑलमोस्ट होलसेल प्राइस में मिल जाता है। टोटली होलसेल प्राइस तो नहीं होती बट नियरर टू होलसेल होती है और बाकी मॉल्स की निस्बत काफ़ी रीज़नेबल होती है। मैंने पहले एक दो बार लेडीज़ कपड़ों की है यहाँ से शॉपिंग। अगर जो लेडीज़ जॉब करती हैं उनके लिए प्रोफेशनल ड्रेसिंग भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और कैजुअल ड्रेसेस भी अच्छे होते हैं। लेकिन मैंने तो अपना ड्रेस खुद ही डिज़ाइन करना था, तो उस पोर्शन में तो हम गए ही नहीं। ग्लासेस की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पर। सन ग्लासेस, लेडीज़ जेंट्स बच्चों की ग्लासेस भी हैं। ओरिजिनल तो नहीं है, कॉपी हैं, बट काफ़ी रीज़नेबल हैं। बैग्स एंड पाउच वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं। ज्वेलरी की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, स्पेशली छोटी बच्चियों की ज्वेलरी की। अच्छा, बच्चों की शॉपिंग करनी थी और इस साइट पर काफ़ी ज़्यादा रश था। इनके पास बच्चों की शलवार कमीज़ अवेलेबल थी जो 700 से स्टार्ट होकर 2500 की रेंज में थी। प्राइजेस तो फिर आपको पता है थोड़ी फैब्रिक के अकॉर्डिंग की होती हैं, बट फिर भी 700 में क्या मिलता है, इवन 1000 में भी। मैंने एक दो बार बच्चों की शलवार कमीज स्टिच करवाई हैं, स्टफ़ खुद लेकर, फिर उस पर एम्ब्रॉयडरी करवाना, और टेलर ही इतने पैसे ले लेते हैं, इतनी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। वेस्ट कोट के साथ नहीं नज़र आई इनके पास शलवार कमीज़, और हमने लेनी भी सिंपल ही थी क्योंकि वो वैरायटी भी ऑलरेडी बच्चों के पास है। शाज़ैन ने अपनी और हयान की एक एक शलवार कमीज़ 2300 की रेंज में ली और एक एक 1300 की रेंज में ली। और मेरे बच्चे इतनी ज़्यादा शलवार कमीज़ पहनते भी नहीं हैं, तो इनके लिए तो ये 1300 और 1500 तक वाली भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भी बहुत अच्छी हैं, रीज़नेबल हैं, मटेरियल भी काफ़ी बेहतर है। जो 1300 की रेंज में भी हैं, 1000 में भी हैं, उनका स्टफ़ मिक्स है बट स्टिचिंग ठीक है। बट जो 2000 प्लस की रेंज में है वो कॉटन स्टफ़ में है और वो तो हर लिहाज से अच्छी हैं। बस शाज़ैन को स्काई कलर इतना पसंद नहीं आ रहा था, कह रहा था ये यूनिफॉर्म टाइप लग रहा है, बट इसकी डिज़ाइनिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने फिर इसको कन्विंस कर लिया, यही ले ली। मेरे बच्चे इतने स्ट्रीट क्लेवर, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हैं, तो वैसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से भी बहुत खुश होते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। शाज़ैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने का मकसद भी यही था कि इससे बच्चों में सेंस डेवलप होगी, फ्रीडम ऑफ चॉइस का पता चलेगा, बजट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन का पता चलेगा। वरना तो बच्चे बस टॉय सेक्शन में घुस जाते हैं और वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेते। इवन टॉय सेक्शन से तो बच्चों की नज़र बचा के ही गुजरना पड़ता है, स्पेशली जो हमारी तरह के पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बाहर गलियों में नहीं भेजते, बल्कि जहाँ भी जाना होता है अपने साथ ही लेकर जाते हैं। इवन सोसाइटी के पार्क में भी जाना हो तो मैं तो खुद बच्चों के साथ ही जाती हूँ। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने से बच्चों का बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब उन्हें खुद चॉइस का मौका मिलता है। जब बच्चों को डिसीजंस में शामिल किया जाए। शाज़ैन ने अपनी और हयान की शॉपिंग की, कपड़े एंड ग्लासेस लिए, कैप्स लीं। अच्छा, कैमरे में कलर्स इतने ज़्यादा ठीक नहीं आ रहे, उस तरह के नहीं लग रहे जैसे डे लाइट में लग रहे होते हैं। कैमरे की लाइट में थोड़ा सा अफेक्ट तो आता है कलर्स का, वरना ये स्काई कलर और जो शर्ट्स का येलो कलर है ये भी काफ़ी अच्छा है कलर।
ये शर्ट्स तो मैंने खुद अपनी चॉइस से ली हैं। ये भी बहुत रीजनेबल प्राइस में है एंड स्टफ बहुत अच्छा है। अच्छा, बच्चों की पैंट्स वगैरह तो पहले से ही थी एंड शॉर्ट्स का भी मौसम नहीं है, तो वो शॉर्ट्स की जगह शाहज़ैन ने कैप्स और ग्लासेस वगैरह परचेज़ कर ली थी। इस येलो शर्ट्स खेलने का बहुत मजा आ रहा था। एक ब्लैक वाली भी थी बट वो मेरे साइज में अवेलेबल नहीं थी। मेरी स्पेशल केस में गॉगल्स आए हैं, ये मैं आपको पहन कर दिखाता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो गाइस ये मैं आपको वेयर कर दिखाऊंगा। अब जैसे शॉपिंग हो गई है तो बड़ी ईद पर भी बस बच्चों की जो चीज़ें मिसिंग होंगी सिर्फ वही लेनी पड़ेंगी। शलवार कमीज़ भी इन्हीं में से ही इजीली यूज़ हो जाएंगी और इन्हीं में से बच्चों ने एडजस्ट कर लेना है। बड़ी ईद पर तो कुर्बानी करनी होती है तो सारा ध्यान कुर्बानी की तरफ ही होता है। कपड़ों वगैरह और इन चीज़ों पर कभी हमने इतना ध्यान भी नहीं दिया। अमाल का दारोमदार भी नीयतों पर ही होता है, तो अभी से कुर्बानी की अच्छी सी नीयत कर लेते हैं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर उसके लिए वसीला भी पैदा करेगा। अच्छा, बच्चे बड़े शौक से अपनी शॉपिंग दिखा रहे थे, बड़े खुश होकर। 1300 में है, स्टफ भी बहुत अच्छा है। आंटी सलवार कमीज भी 1100 में है। इसकी स्टिचिंग भी बहुत प्यारी है और एम्ब्रॉयडरी भी की हुई है ऊपर को। ये देखिए, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है। स्टिचिंग का तो डिजाइन स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा। कलर भी बहुत मजे का लग रहा है मुझे। बाजू का डिजाइन देख सकते हैं आप। और ये 2300 में। ये देखें, इसकी भी बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है। स्टिचिंग स्पेशली बहुत डिजाइनिंग से की हुई है। और ये 2000 में है। इतनी अच्छी प्राइजेस में सारी सलवार कमीज कैसे आ सकती है? मैं यही सोच रही थी। देखा फिर आपका भाई कितना समझदार है, कितनी अच्छी शॉपिंग की है मैंने। इन सब के साथ ऐसे ट्राउजर्स हैं। डोंट कीजिए बस, अपने वेस्ट को लाजमी हमेशा क्लीन कीजिए। तो दोस्तों, जब मैं पेंट करता हूँ तो तब हर वक्त मेरे हाथ ये गंदे होते हैं, मगर अल्लाह हाफिज़, मैं तो ये जो कार्डबोर्ड का कचरा ये मैं फेंकने जा रहा हूँ। और मैं तो अभी ये साइड पर पड़ा हुआ है, मैं फेंकने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।